बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये टॉपिक कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने कहा था कि उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, ये कांस्टेंट होते क्या है। प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखते हैं, ये डेरिवेशंस में ये कांस्टेंट हमारे सामने आ जाते हैं, ये होते क्या है। तो वो वीडियो बड़ी बन गई काफ़ी, ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन मेरी तवक्को से ज़्यादा निकल आई, तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने बताया था कि मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 2+6 है, क्या होगा? आप कहेंगे सर बड़ी ही आसान सी बात है, ये तो 8 हो जाएगा। मैं कहूँगा अच्छा 1+1+6 जो है ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये भी 8 ही होगा। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप मान नहीं सकते कि 8 के अलावा भी कोई जवाब आएगा। आप बोलेंगे नहीं, जब हम 2 में 6 प्लस कर रहे हैं तो 8 जवाब आएगा। ठीक है, और तकरीबन जितने नेचुरल नंबर्स हैं सब जगहों पर आपको यही चीज़ नज़र आती है। अच्छा, फिर ये सपोज करते हैं एक नंबर ऐसा है, एक और मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ, ये तो सही है। एक नंबर ऐसा है 1+5, ये क्या होगा? आप कहेंगे 6 होगा। फिर मैं कहता हूँ 1+3, ये क्या होगा? आप कहेंगे 4 होगा। आप कॉन्फिडेंटली इसके बारे में कह रहे हैं कि ये 4 होगा क्योंकि ये सिचुएशन आपको बता रही है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा नहीं होता, एक नंबर ऐसा है 7, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 7, आप 1+5 लेते हैं तब भी 7 आता है। सर मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। समझा रहा हूँ, अभी ज़रा समझिएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट की लॉजिक को समझें। 1+5 आप लेते हैं तब भी 7 आता है, 1+1 लेते हैं तब भी 7 आता है, 3+0 लेते हैं तब भी 7 आता है। ऐसा होगा नहीं, ठीक है, मैथ्स में परेशान मत होइएगा, समझा रहा हूँ आपको। और 1+6 लेते हैं तब भी 7 आता है, डॉट 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 इज इक्वल टू 7 7 7 7 7। आप हैरान हैं ये बात सोच के कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ कुछ भी वैल्यूज रख दें आप, लेकिन आपको ये वैल्यू जो है 7, इसमें कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रही। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, यहाँ पर 7 ही आ रहा है। ये एक हैरत अंगेज बात है। साइंस की दुनिया में ऐसे नंबर्स देखे गए कि आप वैल्यूज कुछ भी रख दें, उनकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपको वही रिजल्ट देंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अब मैं इसकी तरफ चलता हूँ। ये बात आपने ज़हन नशीन कर ली, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर 7 जो है, इसी में हमारे पास एक कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो क्या होता है अभी बता देता हूँ आपको। ये एक नंबर है। मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ आपको। जब मैं कहता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, सर ये मार्कर है, इससे लिखते हैं, ये बात की बात है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है? आप बोले सर एक नंबर है, ठीक है। अब अगला सवाल, इसको कांस्टेंट का क्या मतलब है और यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब है कायनाती, और कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल। हमारी पूरी कायनात में कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, आप अर्थ पे हैं, आप मून पे हैं, आप सन पे हैं, जुपिटर पे हैं, किसी दूसरी गैलेक्सी में हैं, कहीं भी आप मौजूद हैं,
ठीक है, ये नंबर जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज कोई भी ना है, चाहे किसी भी किस्म की सिचुएशन हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दे के समझाया था, क्या 1 + 3 = 7, कुछ भी नंबर रख रहे हैं लेकिन आपके पास वो 7 अपनी जगह पर ही है। 7 ना तो 8 हो रहा है ना वो 6 हो रहा है, मिसाल दे के समझाया था। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है ये भी वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हर हाल में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अब अभी भी कुछ बात सर समझ में आ गई? कुछ नहीं आई, कुछ आ गई, कुछ नहीं आई। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, बताता हूँ। ये आपकी मैट्रिक की फिजिक्स की बुक है, 9 मैट्रिक की। इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। यहाँ पर आप देखिए, इसमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है ये टोटल कितने हैं अभी तक? ये 26 है, 26 है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर एक एग्जाम्पल पेज नंबर 114 पे देखें आप, यहाँ पर कुछ डेटा है। इसमें क्या कहा गया है, मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का आपको मास दिया गया है, और किसका, सन का आपको मास दिया गया है, ठीक है। कितना मास है, 1.9 × 10⁻27 किलोग्राम, और सन का मास है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है भाई। तीसरी चीज़ क्या है, एवरेज डिस्टेंस इनके दरमियान जो है, डिस्टेंस इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 7.8 × 10⁻11 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अर्थ पे लगा रहा है, सॉरी सन जो जुपिटर पे लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फाइंड आउट कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F = G मास ऑफ, आपको यहाँ पर कुछ भी आप ले लें, मास ऑफ जुपिटर है तो हम इसको mj कर देते हैं छोटा सा, मास ऑफ सन है तो हम इसको ms कर देते हैं छोटा सा, और यहाँ पर r², ये फॉर्मूला लगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो 26 कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इनमें से एक ये g आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट की जा चुकी, मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। फोर्स कितनी है हमारे पास, ये भी मौजूद है, ठीक है। सपोज करें कि ये भी मौजूद है, ये 4.166 × 10⁻23 न्यूटन, ये फोर्स भी मौजूद है। सर फाइंड आउट क्या करना है, ये जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये हमें पता है जी की वैल्यू, भाई पता तो है, ज़रा चेक तो करें क्या। अब अगर हम इसको अननोन रखते हैं, जी की वैल्यू को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सपोज हमें नहीं पता, तो क्या हमें पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। आपके पास सारी वैल्यूज है ना, आपके पास फोर्स भी है, दोनों के मासेस भी हैं, और इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो भी है। तो ठीक है, पहले इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा G = F(r²) अपॉन mj और ms, यही बनेगा। जी अपनी जगह पर ही रहा, m और ये f के नीचे आ गए, ये यहाँ पर आ गया। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें और g की वैल्यू आपके पास यही आएगी, 6.67 × 10⁻11। आपने फोर्स की वैल्यू भी पुट की, डिस्टेंस की वैल्यू भी पुट की, ठीक है, और दोनों के मासेस भी पुट किए, और सिंपली इसको सॉल्व किया। कैलकुलेटर निकालिए, चेक कीजिए कि यही जवाब आ रहा है, यही जवाब आएगा। सर ये तो पता है कौन सी हैरतअंगेज बात की है आपने, हमें अभी तक समझ में नहीं आई सही तरह, अब समझ आएगी, सुने ज़रा। ये जो सन और इनका मास है ना, आप ये चेंज कर दीजिए,
आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, कोई दूसरी सिचुएशन ले आइए, दो बॉडीज़ ले लीजिए जिनके मासेस कुछ भी हों, ठीक है, उनके दरमियान का डिस्टेंस ले लीजिए और उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, वो भी आप रख लीजिए और उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखें आप और जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। याद रहे ये एक दूसरा केस है, पहले वाले केस ये वाला केस नहीं है, ये एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें दो अलग बॉडीज़ हैं, उनका मास अलग है, उनके दरमियान का डिस्टेंस अलग है और उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रही है वो भी अलग है, ये नहीं है। आप इन चारों वैल्यूज़ को रखें, दोबारा जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपको यही मिलेगी। तजुर्बा करके देख लें, अभी के अभी। कहाँ से तजुर्बा करें सर? ये रहा भाई, आपकी प्रॉब्लम्स मौजूद है ना, ये तो मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। पेज नंबर 121 से 7.5, 7.6, 7.7 और 7.8, ये चार प्रॉब्लम्स जो हैं आप इनको सॉल्व करें, डेटा लें और सिर्फ जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये मुख्तलिफ बिल्कुल अलग सिचुएशंस हैं, बावजूद ये कि आपने दूसरी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, मासेस भी चेंज हो गए, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज हो गई, लेकिन एक वैल्यू चेंज नहीं हुई। कौन सी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर दफ़ा आपको वही मिलती है। आप ये तजुर्बा करके देख लीजिए, हज़ारों प्रॉब्लम्स कर लें, हज़ारों प्रॉब्लम्स कर लें, डिफरेंट वैल्यूज़ के मासेस ले आएँ, डिस्टेंस ले आएँ, डिफरेंट फोर्सेस लेके आ जाएँ, आप इस इक्वेशन में रख के देखें और जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये वैसी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। बात समझ में आई कुछ आपको? अब नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। समझ में आई बात? ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास ऐसे 26 कांस्टेंट हैं जिनको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। हालात कैसे भी हों, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। समझ आ गई बात? अगर आप 2+1 कर रहे हैं तो ये 3 जवाब आएगा हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2+1 कर रहे हैं तो 5 आ जाए, 2+1 कर रहे हैं, 3+7 कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा हो, 1+0 कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हमारी कायनात के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप दूसरी वैल्यूज़ को इक्वेशन में कितना भी चेंज कर लें, वो कांस्टेंट रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? ऐसे कांस्टेंट आगे आते भी रहेंगे। फिजिकल कांस्टेंट, ये भी फिजिकल कांस्टेंट है, याद रहे। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये वर्ड देख लें, यूनिवर्सल कांस्टेंट सिर्फ 26 है। हर प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट आपको मिल जाता है वो फिजिकल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।